लोग कहते हैं ना कि मौलवी इस्लाम के ठेकेदार है, जन्नत के ठेकेदार है। उनके लिए मेरे एक बात याद रखना, हम इस्लाम के ठेकेदार नहीं है, बल्कि हमें जन्नत का ठेकेदार बनाया गया। इस्लाम का ठेकेदार किसने बनाया? आप लोगों ने ही बनाया। किन लोगों ने बनाया? जिनको गलत फहमियाँ है। गलत फहमियाँ क्या है? बात आपने टीवियों में देखा होगा, बहुत सारे लोग मौलवी को क्या कहते हैं? ये तो इस्लाम के ठेकेदार है, जन्नत के ठेकेदार है, जन्नत का ठेका इन्होंने लिया हुआ है। ये क्यों कहते हैं? आपको पता है? सिर्फ एक वजह से। वजह क्या है? वो लोग ये समझते हैं कि मौलवी लोग किसी को भी काफिर बना देते हैं, किसी पर कुफर का फतवा लगा देते हैं, किसी पर बिदाती होने का फतवा लगा देते हैं, किसी पर शिरक होने का फतवा लगा देता है। मतलब ये है कि इस्लाम के ठेकेदार है। बात समझ में आए कि नहीं? भाई हम इस्लाम के ठेकेदार नहीं है। अब इसका जवाब मैं देता हूं। मौलवी सो आलिम के साथ नफरत करने की जरूरत नहीं है। आलिम आपको काफिर बनाते नहीं है, बल्कि बताते हैं। बताते किस तरह है? मिसाल के तौर पर आपने कोई कुफर का काम कर लिया, शराब पी लिया, जिना कर लिया, तो एक आलिम आपको ये बताएगा कि आपका ये अमल कुफर होने का है। आप जो ये अमल कर रहे हो ये काफिर करते हैं, आप ये जो अमल करते हो ये मुशरिक करते हैं। एक मिसाल देता हूं, उसमें आसान सी मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर मैं एक शीशे के सामने खड़ा हो जाता हूं और मेरे चेहरे के ऊपर एक धब्बा मौजूद है, एक दाना मौजूद है। अब शीशे ने मुझे ये बताया कि तेरे चेहरे के ऊपर एक धब्बा मौजूद है, एक दाग मौजूद है। तो अब मैं शीशे को बुरा भला कहूंगा कि नहीं? नहीं कहूंगा ना। मैं उसको क्यों कहूं? उसने मुझे मेरा ऐब बता दिया। उसने कहा कि तेरे यहाँ पर एक दाना है, एक धब्बा है। तो इसी तरह उलमाए किराम आपको शीशा दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि आप जो ये अमल कर रहे हो ये कुफर का अमल है, काफिर होने का अमल है। इस तरह जिस तरह तुम शीशे पर इल्जाम नहीं लगा सकते कि इस शीशे ने मेरे ऊपर धब्बा लगा दिया, इस शीशे ने मेरे ऊपर दाना लगा दिया, जैसे तुम शीशे पर इल्जाम नहीं लगा सकते तो उलमाए किराम पर भी नहीं लगाया करो। बात समझ में आए कि नहीं? अब हिंदू का ये सवाल है कि भाई तुम काबा में जाकर वहां पत्थर चूमते हो, तो हम भी तो अपने भगवान को चूमते हैं, सजदा करते हैं। इसका क्या जवाब है? जवाब सुनिएगा। हिंदू लोग क्या करते हैं? मिसाल के तौर पर जिस बुत की इबादत करते हैं उसी को सजदा करते हैं, उसी की इबादत करते हैं। हम क्या करते हैं? हम काबतुल्लाह शरीफ की इबादत नहीं करते, हजर अस्वद की इबादत नहीं करते। वहां जाकर हम उस बैतुल्लाह शरीफ के मालिक अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। बात समझ में आए कि नहीं? बैतुल्लाह शरीफ के अंदर आप हजर अस्वद को सजदा करते हो? बोलो, बैतुल्लाह शरीफ को सजदा करते हो? नहीं, आप उस अल्लाह ताला को सजदा कर रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस रुख पर सजदा करो, अल्लाह ने एक रुख बता दिया। बात समझ में आया कि नहीं? इसलिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब हज करने के लिए आते थे ना, और हजर अस्वद को देखते थे, पत्थर का बना हुआ है, जब चूमते थे हजर अस्वद को कहते थे कि ए हजर अस्वद, मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, ना तू किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, ना किसी को नफा पहुंचा सकता है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत इसलिए करता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें चूमा है, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया है, तो इसलिए मैं तुम्हें चूमता हूं।